हेलो एवरीवन। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति कैसे हुई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि श्री कृष्ण ने पहली बार सुदर्शन चक्र का प्रयोग कब किया था तथा महाभारत के युद्ध के बाद और श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद क्या हुआ था सुदर्शन चक्र का। अगर आप मेरी पहली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तथा ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि भगवान परशुराम ने कैसे श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया। श्री कृष्ण और दाऊ के मुख से सुदर्शन चक्र प्राप्त करने वाली घटना सुनकर सत्यकी और दूसरे यादवों के तो हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उत्सव जैसा माहौल था। अत्यंत हर्ष के साथ 2 दिनों तक भृगु आश्रम में रहने के बाद क्रौंचपुर के यादव राजा सारस के आमंत्रण पर उनके राज्य के लिए निकल पड़े। उनके सेनापति उनकी एक टुकड़ी के साथ उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। राजा सारस ने एक विशेष राज्य सभा का आयोजन किया था। राजा सारस ने सभी अतिथियों को सालंकृत सुशोभित छत और अश्वों सहित राजरक्ष उपहार में दिए थे। श्री कृष्ण को अपने अश्व दारुक, शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक अश्वों की याद आ गई। रथों को देखकर उनको अपने गरुड़ ध्वज रथ की भी याद आ गई। वहीं पर अब श्री कृष्ण को लगने लगा था कि उनको मथुरा लौटना चाहिए। अब किसी भी प्रकार का भय नहीं रहा, क्योंकि अब सुदर्शन चक्र जो है, मुझे मथुरा लौटकर अपने बंधु बांधवों आदि की रक्षा करनी है। श्री कृष्ण के वहां से विदा होने से पहले राजा सारस ने सहायता करने का वचन लिया। वहां से वे ताम्रवर्णी नदी पार कर घटप्रभा के तट पर आ गए। वहां एक सैन्य शिविर में सत्यकी के साथ मथुरा जाने की योजना बनाने लगे। यात्रा में आने वाली रुकावटों पर चर्चा करने लगे। इस महत्वपूर्ण सभा में दक्षिण देश के चारों राज्यों के सेनापति भी शामिल थे। सभी अपनी अपनी राय रख रहे थे। श्री कृष्ण सभी की सुन रहे थे, लेकिन उनका मन तो सुदर्शन चक्र के मंत्र में ही खोया हुआ था। जब से उनको यह प्राप्त हुआ था, तब से उनकी मानसिक दशा बदल चुकी थी। वे इसकी शक्ति, कार्यों और इसके उचित समय पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लगे थे। अब उनकी दृष्टि दूर तक भविष्य में उड़ान भरने लगी थी। शक्ति का यह आभास देह, मन और काल से भी परे था। वे अब साधारण मानव नहीं थे। श्री कृष्ण सुदर्शन के बारे में सोच ही रहे थे, तभी गुप्तचर विभाग का एक प्रमुख हट्टे कट्टे नागरिक को पकड़कर उनके सामने ले आया। नागरिक ने करबद्ध होकर कहा, मैं करवीर का नागरिक हूँ, आपसे न्याय मांगने आया हूँ। हे श्री कृष्ण महाराज, पद्मावत राज्य के करवीर नगर का राजा श्रृंगाल हिंसक वृत्ति का हो गया है। वह किसी की भी स्त्री, संपत्ति और भूमि को हड़प लेता है। कई नागरिक उसके इस स्वभाव से परेशान होकर राज्य छोड़ने पर मजबूर हैं। क्या मुझे भी राज्य छोड़ना पड़ेगा? श्री कृष्ण उठकर उसके समीप गए और उससे कहा, हे श्रेष्ठ, मैं किसी राज्य का राजा नहीं हूँ, ना मैं किसी राज सिंहासन का स्वामी हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूँ। वह नागरिक श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और सुरक्षा की भीख मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने सेनापति सत्यकी की ओर मुखातिब होकर कहा कि हम करवीर से होते हुए मथुरा जाएंगे। श्री कृष्ण और उनकी सेना करवीर की ओर चल पड़ी। पद्मावत राज्य के मांडलिक श्रगाल का पंचगंगा के तट पर बसा करवीर नामक छोटा सा राज्य था। करवीर के दुर्ग पर यादवों की सेना ने हमला कर दिया। दुर्ग को तोड़कर सेना अंदर घुस गई। श्रगाल और यादवों की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण राजप्रासाद तक पहुंच गए। ऊपर श्रगाल खड़ा था और नीचे श्री कृष्ण। श्रगाल ने चीख कर श्री कृष्ण को कहा, यह मल्लों की नगरी करवीर है, तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता।
मैं ही यहाँ का सम्राट हूँ। तभी श्री कृष्ण का मन मचल गया सुदर्शन चक्र को प्रयोग करने को। अब मौका था कि इसे आजमाया जाए। उन्होंने मंत्र बुदबुदाया और चमत्कार हुआ। उनकी तर्जनी उंगली पर गरगर करने लगा था वह प्रलयकारी चक्र, और श्री कृष्ण ने सुदर्शन का पहला प्रक्षेपण कर दिया। पलक झपकने से पहले ही वह श्रगाल का सर धड़ से अलग कर पुनः उंगली पर विराजमान हो गया। दोनों ओर की सेनाएं देखती रह गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण को भी समझ में नहीं आया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सभी अवाक रह गए। आश्चर्य है कि चक्र में रक्त की एक बूंद भी नहीं लगी हुई थी। करवीर नगरी अब श्रगाल से मुक्त हो गई थी। श्री कृष्ण ने श्रगाल के पुत्र शुक्रदेव को वहां का राजा नियुक्त किया तथा उसको उपदेश देकर वे वहां से चले गए। वहां के बाद कुंतल, अश्मक जनपदों को पीछे छोड़ते हुए यादवों की सेना ने विदर्भ में पड़ाव डाला। जहां पड़ाव डाला था वहां से कुछ योजन दूर पर ही कौंडिन्यपुर था, जहां के राजा भीष्मक जरासंध से हाथ मिला चुका था। उनका पुत्र रुक्मी था, जो शिशुपाल का मित्र था। रुक्मी की बहन ही रुक्मणी थी। उसके और भी भाई थे। फ्रेंड्स, ये थी कहानी जब श्री कृष्ण ने पहली बार सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि महाभारत के बाद कहाँ गया भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। धार्मिक ग्रंथों में सबसे विनाशक हथियारों में से सुदर्शन चक्र का नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियों का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। कहते हैं कि श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था, लेकिन बाद में यह श्री कृष्ण के पास आ गया। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के पास से सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में भी वर्णन मिलता है कि किसी भी चीज को खोजने के लिए ये सक्षम था। साथ ही इसे सर्वाधिक विध्वंसक अस्त्रों में से एक माना जाता है। इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए उपयोग किया जाता था। कहते हैं सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विष्णु ने नहीं बल्कि भगवान शिव ने किया था। उसके निर्माण के बाद शिव जी ने यह चक्र भगवान विष्णु को सौंप दिया था। क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि वो जानते थे अगर उन्होंने शस्त्र उठा लिया तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, सभी मारे जाएंगे। श्री कृष्ण चाहते थे कि दोनों पक्षों को बराबर मौका मिलना चाहिए, परंतु श्री कृष्ण के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे वो एक पल में ही युद्ध की समाप्ति कर सकते थे? जी हाँ, वो था भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक शस्त्र था कि जिसे छोड़ने के बाद वह लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके ही वापस आता था। सुदर्शन चक्र शत्रु पर चलाया नहीं जाता, यह प्रहार करने वाले की इच्छा शक्ति से भेजा जाता था। यह चक्र किसी भी चीज को खत्म करने की क्षमता रखता है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से 3 चीजों का निर्माण किया: पुष्पक विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। परंतु यहाँ सवाल यह उठता है कि महाभारत के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? इसका उत्तर हमें भविष्य पुराण में मिलता है। उसमें लिखा गया है कि जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया तब सुदर्शन चक्र वहीं उसी जगह मिट्टी में दफन हो गया, और इस कलयुग में जब भगवान विष्णु फिर से कल्कि रूप धारण करके वापस इस पृथ्वी पर आएंगे तब एक बार पुनः वह सुदर्शन चक्र धारण करेंगे। इस तरह से शक्तिशाली चक्र भगवान विष्णु के साथ धरती में समा गया, जिसको लेकर कहा जाता है कि जब एक बार फिर से भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि रूप में जन्म लेंगे तब एक बार फिर से सुदर्शन चक्र धरती से बाहर आ जाएगा और मानव जाति की रक्षा करेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो?
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण से सुदर्शन चक्र क्यों मांगा था तथा सुदर्शन चक्र के और भी कौन से अनसुने रहस्य हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए गए नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।